सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और यूं ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि अपने गणित में बहुत अच्छी पकड़ है वो बनाते जा रहे हैं। तो चलिए आज इसी क्रम में आपने जो चैप्टर 14 जो चल रहा था उसमें सबसे पहले अपने माध्य ज्ञात करना सीखा, फिर अपने बहुलक ज्ञात करना सीखा, यानी बहुलक के उदाहरण किए। मेरा विश्वास है आपको सवाल भी अच्छी तरह से आने लग गए होंगे और आपने कर भी लिए होंगे। यदि नहीं भी किए हैं तो कोई अपने को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लीजिए कॉपी पेन, हो जाइए तैयार। आज अपने एक एक सवाल को बिल्कुल तह से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला ही सवाल लेता हूं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यानी जो मरीज जो भर्ती हुए उनकी एज आयु है उसको दर्शा रही है। कैसे? जैसे 5 से 15 जो उम्र के जो लोग थे वो 6 भर्ती हुए, 15 से 25 11, 25 से 35 के 21, 35 से 45 के 23 लोग भर्ती हुए। इस तरह से ये आंकड़ा दिया गया है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। आपको बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना करनी है और उनकी व्याख्या अपने को करनी है। तो सबसे पहले अपने बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक के तहत क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता, तो देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता मेरे को मिल गई 23। तो ये लीजिए, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, यहां सबसे अधिक बारंबारता लिख देता हूं। यहां सबसे अधिक बारंबारता कितनी होगी बच्चों? 23 है। अतः बहुलक वर्ग ज्ञात हो गया अपने को। बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा बच्चों अपने पास 35 से 45, 35 से 45 ये हो गया। तो अब अपने को बहुलक वर्ग ज्ञात हो गया। तो बहुलक वर्ग से यदि बहुलक ज्ञात करना है तो एक फॉर्मूला है जिसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर रखा है, वो है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 F0 F2 इंटू H। ठीक है, अब ये सारे मान अपने को देख लेने हैं। तो सबसे पहले यदि देखूं बच्चों तो ये अपने आप में 1 होता है ना, याद रहेगा आपको। ठीक है, इससे ठीक पहले का F0 और इसके बाद का F2, तो ये हो गए हैं मेरे पास। L तो आ गया बच्चों, निम्न सीमा है 35, यहां से स्टार्ट होते हैं 35, F0 ये रहा बच्चों 21, F1 ये रहा 23, F2 ये रहा बच्चों अपने पास 14 और H इनमें 10-10 का डिफरेंस है, तो ये लो 10। ठीक है, तो मान रख देते हैं। ये हो गया बच्चों 35 प्लस 23 में से 21, 2 गुणा 23 माइनस 21 और माइनस के 14 इंटू 10, ये मान रख दिया। इसी तरह से आपको मान रख देना है। अब क्या बचा है? अब तो गणना है, सिर्फ वो कर देंगे और सवाल हल हो गया। तो चलिए कर देते हैं। ये हो गया 35 प्लस 23 में से 21 गए 2 और ये हो गया 46 माइनस 35, ठीक है, गुणा 10। तो इसको यदि देखूं मैं तो ये हो गया बच्चों मेरे पास 35 प्लस 20 बटे 46 में से 35 चले जाएंगे तो ये हो गया 11। ठीक है, 20 में 11 का भाग देना और अपना आंसर आ जाएगा। चलिए 20 में 11 का भाग दे देता हूं। तो ये हो गया बच्चों 20 में यदि 11 का भाग देंगे अपने तो 11 एकम 11, ये बच गया 9, तो 90 11 8 88, ये हो गया 20, तो 11 एकम 11, ये फिर 90, तो 11 8 88। तो कहने का मतलब इसमें 3 अंक आ गए हैं। तो तीसरा अंक 8 है, 5 या 5 से बड़ा है तो दूसरे को एक जोड़ के लिख देंगे। यानी मैं यूं कर देता हूं 35 प्लस 1.82 लिख देता हूं इसको, है ना, यूं अपने ले लेते हैं। तो ये बन गया आंसर 36 पॉइंट्स, इसको यूं लिख सकता हूं 36.82 आ गया, इसका बहुलक आ गया। ठीक है, ये बहुलक अपने तैयार कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं, अपने को इसमें माध्य भी ज्ञात करना है। तो माध्य की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों FI अपने पास। XI ज्ञात करते हैं, मध्यमान। मध्यमान, क्योंकि इसमें जो अपने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था उसका भी दोहरान हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज में जो पढ़ा था उसका दोहरान हो जाएगा। तो मध्यमान 10 आ गया, इसका 20, 30, 40, 50 और ये 60 आ गया। अब अपने क्या करते हैं, कल्पित माध्य लेते हैं, बीच की संख्या पकड़ते हैं। तो बीच की संख्या देखो 30 है और 40, 2 बीच की संख्या है, कोई से पकड़ लीजिए। सपोज कीजिए मैं 30 पकड़ लेता हूं। तो यहां पर ये लो बच्चों, A बराबर 30 पकड़ लिया मैंने। ठीक है, तो ये आ गया D XI, यानी DI बराबर XI माइनस 30। तो माइनस के 20, माइनस के 10, 0, 10, 20 और 30 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसमें कोई एक संख्या ऐसी है जिसका भाग जा रहा है। किसका जा रहा है? 10 का जा रहा है, तो वो H हो गया। तो चलिए वो 10 है, तो अपने UI तक पहुंच गए हैं।
तो DI में मैं 10 का भाग दे देता हूँ, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2 और 3। अब अपने क्या करते हैं, अंतिम FI/UI याद करते हैं। तो ये हो गया माइनस के 12, माइनस के 11, 0, ये हो गया 23 एकम 23, ये हो गया 14 दूनी 28 और ये हो गया 3 पंजे 15। ठीक है, अब अपने देखते हैं बच्चों इसमें कि अपना जो फॉर्मूला है माध्य का वो है कौन सी विधि है, ये अपने पास पग विचलन विधि है। तो ठीक है, तो मैं लिख देता हूं पग विचलन विधि से। ठीक है, तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू एच। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें प्लस की संख्या अलग जोड़ लेंगे, माइनस की अलग जोड़ लेंगे। तो माइनस की तो हो गई है मेरे पास 23, माइनस के तो हो गए हैं बच्चों 23 और प्लस के हो गए हैं 23, प्लस के हैं ये तो कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब ये बच जाएंगे 28 और 15, तो ये हो गए बच्चों 43। तो यूं कह सकता हूं सिग्मा FI/UI प्लस के 43 आ गए हैं, ये लो, क्योंकि 22 और 11 23, तो माइनस 23 प्लस 23 कैंसिल, ये बच गया सिर्फ, तो 28 और 15 43, सिग्मा F याद कर लेते हैं। तो ये हो गया सिग्मा FI। तो इसमें यदि देखें तो 6 और 11 17, ठीक है, या यूं देख लें 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 11 और 4 15 और 5 20, हसन लगी 2 3 4 5 6 7 8 80 आ गया, टोटल 80 मरीज हैं इसमें। ठीक है, तो देखो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा ए का मान है 30 प्लस 43 बटे 80 गुणा में 10, तो ये कट गया बच्चों इससे। ठीक है, तो 43 में 8 का भाग दे देंगे, तो चलिए 43 में 8 का भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा अभी देख लेते हैं। ये आ गया बच्चों 30 प्लस, इसमें भाग दे देता हूं मैं, तो ये आ गया मेरे पास है 43 में 8 का भाग है, तो बच्चों 8 पंजे 40, 30 बन गया ये। ठीक है, तो 8 ये 24, ये बन गया 60, तो इसको लिख दिया मैंने 7 8 56, ये बन गया 40, तो 8 पंजे 40, तो कहने मतलब 5.38 लिख लेंगे अपने, है ना। तो इसको यूं लिख लेता हूं 5.38 लगभग हो गया, तो ये आंसर आ गया बच्चों इसका 35.38। तो यहां पर अपने को ये अब दिया इसमें कि दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की अपने को तुलना करनी है। ठीक है, तो तुलना क्या है, तुलना सबसे पहले तो ये देखना है कि बहुलक तो आया है 36.82 और अपने पास जो माध्य आया है वो है 35.38, तो इसमें माध्य है वो छोटा है, बहुलक है वो ज्यादा है, ये तुलना होगी। अब अपने को समझना है बहुलक क्या होता है, माध्य क्या होता है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ व्याख्या कीजिए। तो बच्चों यहां पर यदि देखूं जो भर्ती हुए मरीज हैं उनकी औसत आयु यदि मैं देखूं तो है मेरे पास 35.38 वर्ष, और उसमें यूं कहूं कि किस आयु के मरीज है वो सबसे ज्यादा भर्ती हुए, तो वो आएगा मेरे पास 36.82, यानी 36.82 वर्ष जिनकी उम्र है, इस एज के जो मरीज है वो ज्यादा भर्ती हुए हैं, और औसत उम्र यदि देखूं तो 35.38 है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा किया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसके तहत दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल, यानी घंटों में दिया गया है जीवन काल जो है की सूचना दी गई है, यानी उनका जीवन काल कितना है घंटों में, उपकरणों का बहुलक जीवन काल अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दिया गया है बच्चों, ये आंकड़े हैं, यानी जिनका 20 घंटे तक, 0 से लेकर 20 घंटे तक जीवन काल है, ऐसे 10 उपकरण है। ठीक है, 20 से 40 वाले 35 है, 40 से 60 वाले 52 है, फिर 60 से 80 वाले 61 है। तो यहां पर ये कह रहा है बहुलक, तो आपने सबसे पहले वही देखना है, बहुलक शब्द आ गया तो सबसे अधिक बारंबारता, बहुत जो बारंबारता यूं कह सकते हैं बहुलक, तो ये आ गया है बच्चों। ये देखिए 61 जो बारंबारता है वो सबसे ज्यादा है, यहां सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है बच्चों, 61 है। अतः बहुलक वर्ग ज्ञात हो गया अब अपने को, बारंबारता के संगत वर्ग यानी उसके साथ वाला वर्ग, तो 60 से 80 है, बहुलक वर्ग 60 से 80 है, ये ज्ञात हो गया। ठीक है, तो अब बहुलक वर्ग से बहुलक ज्ञात करना, अपने को ये पता लग गया कि बहुलक है वो 60 से 80 के बीच में, पर वो एग्जैक्ट संख्या क्या है उसको ढूंढना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं कार्य अपना। बहुलक ये फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0
मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आप बच्चों को अच्छी तरह से ये फॉर्मूला तैयार हो जाए, क्योंकि आपने देख लिया होगा सारी जो कहानी रहनी है वो इस फॉर्मूले के ऊपर ही रहनी है, तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। कोई तरह का यूं मन में नहीं होना चाहिए कि ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो देखो बच्चों एल का मान 60। अब बात आती है बारंबारता, यानी ये बीच वाला स्टेप पूरा बारंबारता का है। तो देखिए स्वयं खुद अपने आप को 1 नंबर चाहते हैं, उसके बाद उससे पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2, हो गया कंप्लीट। तो ये देखो बच्चों F0 52, F1 61, F2 38 और H यानी कितने कितने का अंतर है इसमें, 20-20 का अंतर मेरे को नजर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं 60 प्लस ये हो गया बच्चों मेरे पास 61 माइनस 52, 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस 38 गुणा 20, ये देखिए 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, सारे घटा दिए मैंने। तो ये वैल्यू हमेशा ये वाले मान है वो बड़े होंगे, क्योंकि F1 सबसे अधिक बारंबारता बार बार अपने कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 60 प्लस ऊपर तो आ गया बच्चों 9 और ये आ गया 122 में से घट जाएंगे 90, ठीक है, गुणा में 20। तो ये तो आ गया बच्चों मेरे पास 60 प्लस 90 और ये आ गया 32 गुणा में 20, 4 के पहाड़े से घट रहे हैं, 4 5 20, 8 चौके 32, ठीक है। तो ऊपर तो आ गया 9 5 40, 60 प्लस 40 बटे 9 5 45, 45 बटे 8, 45 में 8 का भाग दे देंगे, तो ये आ गया बच्चों 8 5 40, ठीक है। 8 5 40 बच गया 5 50, तो 8 6 48, फिर बच गया मेरे पास 20, तो 8 दूनी 16 और 8 5 40, तो ये आ गया मेरे पास 65.63 घंटे कह सकते हैं लगभग। ये इनका जो बहुलक जीवन काल कह सकते हैं, 65.3 लगभग अपने लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया बहुलक है वो ज्ञात कर लिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो अब लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों, कहने वाला इसका योग 200 आ गया, ठीक है, 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। अपने को बहुलक ज्ञात करना है, साथ ही माध्य मासिक व्यय यानी माध्य भी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले बहुलक के लिए बच्चों अपने ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता, तो 24 40 33 28 30 22 16 7, तो साधारण सी बात है अपने पास जो अधिकतम बारंबारता है वो 40 आ गई है। तो लिख लेते हैं यहां सबसे अधिक बारंबारता कितनी है बच्चों, 40 है, 40 है। अतः बहुलक वर्ग आ गया आपके पास, इससे ज्यादा बारंबारता उसे पता लग गया कि बहुलक वर्ग क्या होगा। तो बहुलक वर्ग है बच्चों 1500 से लेकर 2000, 1500 से लेकर 2000। अब अपने को ये पता लग गया अपना जो आंसर जो आएगा वो 1500 से 2000 के बीच आएगा, 1500 और 2000 के बीच में अपना कहीं ना कहीं बहुलक जो छिपा हुआ है। चलिए उसको निकाल देते हैं। तो बहुलक वर्ग से बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला आप बच्चों को याद हो गया होगा, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, इनके मान देख लेते हैं, भी L क्या है और गुणा में H, ठीक है। तो इनके मान देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों L देखते हैं। तो L तो ये रहा, अपने को यहीं से मिल गया। तो चलिए मैं L लिख देता हूँ 1500, ठीक है। अब है F0 और F1 F2, तो स्वयं अपने आप में F1 होता है, उससे पहले का F0 और उसके बाद का F2। तो F0 24, F1 है वो आ जाएगा बच्चों आपके पास 40 और F2 आ जाएगा आपके पास 33 और H आ जाएगा यहाँ से 500। ये देखो बच्चों ये आंकड़े, ठीक है। तो अभी ये मान है, ये फॉर्मूले में अपने पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू कर देते हैं। L 1500 प्लस ये हो गया 40 माइनस 24, 2 गुणा 40 माइनस 24 माइनस 33 और गुणा में 500, ठीक है। तो ये हो गया 1500, ऊपर आ गया बच्चों 16, 40 में से 24 चले गए तो 16 बच जाएंगे, और ये बन गया 80 माइनस ये आ गए बच्चों आपके पास 2 और 3 5 और 7 57 गुणा में 500, ठीक है। तो ये बन गया 1500, 16 5 80, ठीक है, और 8000 बन गए और ये बन गए 23। 8000 में अपने जैसे ही 23 का भाग दे देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए दे देते हैं 8000 में 23 का भाग,
तो ये देखो बच्चों 23 का भाग यदि दें तो 23 से कम 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69। तो ये देखो 23 तिया 69, तो ये आ गया 11,110। ठीक है, अब यदि देखूं तो 23 चौका पे जा रहा है, तो 4 तिया 12 और 8 और 23 चौके 92। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों अपने पास 18, फिर ऊपर से 0 उतार लिए। अब यदि देखूं तो मेरे पास जा रहा है 7 पर भाग, तो चलिए 7 पर भाग दे देते हैं। तो ये हो गया 7 या 21 और 14 और 2 16, ये आ गया 19। अब आ गया दशमलव। ठीक है, 190 आ गया। अब यदि बच्चों अपने देखें तो अपने पास भाग जा रहा है इसका 8 पर। 8 बार यदि पढ़ूं तो 8 या 24, हंसा लगी 2, 16 और 2 18। ठीक है, तो ये आ गया 60। ठीक है, अब यदि देखें तो 23 से कम 23, 23 दूआ 46। ये देखो बच्चों ये फिर चले गए 14 आ गया। ठीक है, 140 बन गया, क्योंकि 3 अंक तक अपने को बढ़ना चाहिए। तो 7 पे तो नहीं 6 पे जाएगा, तो लगभग अपने पास आ गया बच्चों। यदि 8 3 लिख सकता हूँ, तीसरा अंक है वो बड़ा है, तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ 1500 प्लस 347.83 लगभग आ गया। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं अपने। तो ये मेरे पास आंसर आ गया बच्चों इसका, ये हो गया 1500 और 300 1847.83 लगभग आ गया। ठीक है, ये तो ज्ञात कर लिया आपने बहुलक। अब इसमें दिया गया अपने को कि बहुलक के बाद अपने को क्या ज्ञात करना है, माध्य भी ज्ञात करना है। तो चलिए अब अपने माध्य को देख लेते हैं। तो माध्य की यदि बात करूं तो सबसे पहले तो अपने पास x के मान अपने को देखने पड़ेंगे, मध्य मान। तो ये लो बच्चों मध्य मान, जिसको अपने xi कहते हैं। ठीक है, ये fi हो ही गया। ठीक है, xi तो 1000 और 1500 के बीच में, तो इनको मध्यमान का जो फॉर्मूला आपने देखा था, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, यानी इनको जोड़ देते हैं दोनों को। तो ये हो गया 1000 में 1500 जोड़ेंगे तो 2500 का आधा यदि करेंगे तो ये आ गया 1250। इसी तरह इसमें देखें तो 1750, इनको जोड़ के यदि आधा करेंगे तो 2250, और ये आ गया बच्चों मेरे पास 2750, और इससे आ जाएगा 3250, 3750 और 4250, और ये आ गया 4750। ये xi के मान आ गए। अब यहां पर यदि देखूं तो xi के मान काफी बड़े हैं बच्चों, तो क्या करें, इनको छोटा कर सकते हैं। कल्पित माध्य, कोई बीच की संख्या एक मान लेते हैं। कल्पित माध्य a मैंने मान लिया, सपोज कीजिए 2750 मान लेता हूं। अब हर एक xi में से 2750 आपको घटा देना है, तो वो बन जाएगा di। तो di बराबर xi माइनस 2750। तो इसमें से घटाऊंगा तो माइनस के 1500, और ये आ गए माइनस के 1000, माइनस के 500, 0, 500, 1000, 1500, और ये आ गया 2000। ठीक है, अब देखो अभी भी मेरे को ये लग रहा है कि डी आई उसको और छोटा किया जा सकता है। कैसे, भाग देकर के। पहला होता है घटाव से, फिर होता है भाग देकर के। तो चलिए मैं भाग किसका दूंगा, भाग इसमें देखिए यदि बच्चों तो 500 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये लीजिए h का मान आ गया फिर तो आपके पास 500। तो ये बन गया ui होता है di में भाग देने पर किसका, 500 का। तो माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2, 3 और 4। अब अंतिम स्टेप पे अपने पहुंच चुके हैं कि xi है वो छोटा होता di से fi। तो चलिए अब इसका गुणा कर दो फिर, तो fi ui। तो ये बन गया बच्चों 24 तिये 72 माइनस के। ठीक है, और ये बन गया 40 दुए 80, ये बन गया 33 से कम 33, ये 0 आ गया, 30 से कम 30 आ गया, 22 दूने 44 आ गया, 16 तिया 48 आ गया, और 7 चौके 28 आ गया। अब यदि मैं देखूं, ये है अपने पास पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से x बार का यदि फॉर्मूला देखूं तो a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू एच। तो अब बच्चों अपने को चाहिए इसमें सिग्मा fi ui का मान। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला आपने लिख लिया है। तो सिग्मा fi ui में यदि माइनस की संख्या जोड़ूं तो 5 और 7 और 8 15, और माइनस के 185 हो गए, और प्लस के यदि देखूं तो 8 8 16 और 4 20, हसल लगी 2। ठीक है, तो 2 2 4 8 12 और 3 15, तो कहने का मतलब माइनस के 35 आ गए हैं। ये देखिए, ठीक है, ये माइनस के 35 आ गए। और यदि fi की बात करूं सिग्मा fi, तो यहां पर दे ही रखा है बच्चों, सिग्मा fi बराबर 200 दिया हुआ है। चलिए मान रख देते हैं। तो x बार बराबर
ये आ गया मेरे पास ए का मान है बच्चों 2750, माइनस में आ जाएगा ये, ठीक है, 35/200 गुणा में 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब यदि देखूं तो 2750 माइनस 35 पांजा, 5 पांजे 25 ऐसा लगी 2, 15 और 2 17/2, तो ये आ गया 2750 माइनस में आ गया बच्चों, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 87.5 आ गया, ठीक है। ये घटा देंगे 2750 में से, तो देखिए दशमलव की संख्या कैसे अपने घटाते हैं, 87.5 इस तरह से घट जाएगा, तो 5 और ये हो गया 10 में से 9 में से 7 गया 2 और ये हो गया अपने पास 14 में से 6 और 6 यानी 2662.5 आ गया, 2662.5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अपने इसका क्या ज्ञात कर लिया बच्चों, बहुलक ज्ञात कर लिया इनका, ठीक है। तो ये बहुलक मासिक व्यय है, तो बहुलक मासिक व्यय आ गया बच्चों अपने पास व्यय, ठीक है। तो ये है 2662.50 रुपये, ठीक है। और यदि इसका अपने मासिक व्यय ज्ञात करें, बहुलक मासिक, सॉरी ये तो है अपने पास है माध्य मासिक व्यय, ठीक है, ये तो आ गया बच्चों माध्य मासिक व्यय। और यदि बहुलक मासिक व्यय की बात करूं, बहुलक मासिक व्यय की यदि बात करें तो ये हो जाएगा अपने पास, बहुलक अपने ज्ञात किया था 1847.83 रुपये। इस तरह से अपने को जान लेना है कि बहुलक कैसे ज्ञात करना है और माध्य कैसे ज्ञात करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अपने, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। भी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कितना है, जैसे 15 से 20 का जो शिक्षक विद्यार्थी अनुपात है वो 3 राज्यों का है, 20 से 25 वाला 8 राज्यों का है, इस तरह से, ठीक है। और इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य अपने को ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले बहुलक के लिए वही तरीका, सबसे बड़ी बारंबारता। तो देखो सबसे बड़ी बारंबारता मेरे को नजर आई 10, तो मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूं, ये बहुलक वर्ग भी साथ में अपने को पता चल गया। तो यहां सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 10 है, अतः बहुलक वर्ग, इससे 10 से अपने को पता लग गया कि बहुलक वर्ग है वो 30 से 35 है, अतः बहुलक वर्ग 30 से 35, ठीक है। अब बहुलक वर्ग से बहुलक ज्ञात करने में तो परफेक्ट हो गए, क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इसका याद है। तो चलिए बच्चों फॉर्मूला लगा देते हैं बहुलक। तो ये हो गया L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 इंटू H, ठीक है। अब अपने इसके मान देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखूं तो स्वयं जो होता है वो F1, इससे ठीक पहले का F0 और F2। तो चलिए L का मान तो हो गया बच्चों मेरे पास 30, F0 का मान हो गया मेरे पास 9, F1 का मान हो गया मेरे पास 10 और F2 का मान हो गया है 3 और इसी के साथ H का मान हुआ 5, क्योंकि इसमें जो अंतर जो चल रहा है वो 5 का है, ठीक है। तो मान रख देते हैं। तो ये लो बच्चों 30 प्लस ये हो गया 10 माइनस 9, 2 गुणा 10, ठीक है। और ये हो गया F0 9 और 3 ये घट गए और ये हो गया 5, ठीक है। देखो अब ये हो गया 30 1 और ये हो गया 20 माइनस 9 और 3 12। तो इसको यदि देखूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 30 प्लस 5 एकम 5 बटे 8, 20 में से 12 चले गए तो 5 में 8 का भाग देंगे और 30 में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों ये हो गया 30 प्लस ये हो गया 0.50 हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 8 छिका 48, 8 छिका 48 हो गया, 20 बच गया तो 8 दूनी 16, 8 5 40। तो कहने का मतलब आंसर आ गया अपने पास 30.625 है, तो 63 लिख देता हूं लगभग। ये अनुपात आया है बहुलक अनुपात दिखता है, यदि देखें तो बहुलक आ गया, ठीक है। अब आगे इसने लिखा है कि माध्य भी ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए यदि देखूं बच्चों तो अपने पास ये तो हो गया FI, ठीक है। अपने ज्ञात करेंगे मध्यमान XI, मध्यमान XI। तो XI के लिए देखें अपने तो निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, 15 में 20 जोड़ूंगा तो 35, 35 का आधा हो गया 17.5, ये हो गया 22.5, इसी तरह ये हो गया 27.5 और ये हो गया 32.5, ये हो गया 37.5
और ये हो गया 42.5 और ये हो गया 47.5 और इसी प्रकार 52.5। अब यदि बच्चों इसमें देखें तो इस xi को बहुत छोटा किया जा सकता है। कैसे? घटाओ से। तो क्या घटाऊं? इसमें बीच की संख्या, बीच में 2 संख्या आ रही है तो मैं 32.5 घटा देता हूं सभी में से, ठीक है। तो ये बन जाएगा di, xi में से 32.5। तो 32.5 क्या है? यहां पर कल्पित माध्य है 32.5, ये घटा रहे हैं। तो ये हो गया माइनस के 15, माइनस के 10, माइनस के 5, 0, 5, 10, 15 और अब 20 आ गया। अब भी आपको पता लग रहा है कि डी को और भी छोटा किया जा सकता है। कैसे? किसी संख्या से भाग देके। कौन सी संख्या हो सकती है? वो है बच्चों 5 के पाड़े में आ रहे हैं, तो यहां पर वो h हो गया फिर जिसका भाग देना है। तो ये हो गया ui, तो डी में भाग दे रहा हूं 5 का, -3, माइनस के 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। देखो कितना छोटा कर लिया, 1, 2, 3 में आ गए हैं सारे। अब देखो अंतिम रूप आ गया तो FIUI, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों माइनस के 9 और माइनस के 16 और माइनस के 9 फिर हो गया, ठीक है। ये हो गया 0, 3 एकम 3, 0, 0 और ये हो गया है 4 दूनी 8। अब यदि मैं देखूं पग विचलन विधि से, स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि से x बार का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू एच। तो अपने को सिग्मा चाहिए इसका, ठीक है। तो ये लो बच्चों सिग्मा FIUI। तो इसमें देखें तो 8 और 3 11 और ये है मेरे पास 18 और 16, 18 और 16 34 हो गए। 34 में से 11 चले गए तो माइनस के 23 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर यदि देखूँ मैं इसमें सिग्मा FI तो ये हो जाएगा बच्चों 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 10 30, 30 और 5 35, ठीक है। तो अब यदि देखें बच्चों तो ये हो गया x बार बराबर 32.5 माइनस में आ गया है 23/35 गुणा में 5। तो ये कट गया बच्चों इससे 7, 23 में 7 का भाग दे देंगे, 32.5 माइनस तो 7 ये 21, 20 आ गया, ठीक है। 20 आ गया तो ये हो गया 7 दूनी 14, ठीक है। 20 में से 14 गए 60, 6 का मतलब 60, तो 7 8 56, ठीक है। 7 5 35। तो इसको लगभग मैं लिख सकता हूँ 32.5 में से घटा रहे हैं अपने 3.29 घटा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि तीसरा अंक है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो दूसरे अंक में एक जोड़ के तो घटा दीजिए बच्चों। ये देखिए 32.5 में से घटा रहा हूँ 3.29, तो ये आ गया 1 और 4 में से 2 गया 2 और ये आ गया मेरे पास 9, तो 29.21 आ गया, 29.21। तो यहाँ पर यदि बच्चों मैं देखूँ तो मेरे पास 2 तरह के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आ गए हैं। क्या क्या आ गए हैं? एक तो आ गया है, ये तो है बहुलक शिक्षक प्रति शिक्षक विद्यार्थियों का संख्या, ठीक है, अनुपात की जो संख्या है वो दी गई है। या यूं कह सकते हैं कि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, बहुलक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कह सकते हैं, वो तो है 30.63 और माध्य शिक्षक विद्यार्थी अनुपात जो है वो है 29.21। तो बहुलक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, तो बहुलक तो अपने पहले याद किया था, तो ये तो आ गया है बच्चों 30.63 लगभग है, ठीक है। और माध्य यदि देखें, माध्य शिक्षक विद्यार्थी अनुपात की यदि बात करूं तो ये आ गया है मेरे पास 29.21, तो लगभग ये आ गया है। तो इस तरह से आपने इस सवाल को पूरा किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है कि बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय मैच जो होते हैं उसमें एक दिवसीय, उनमें जो रन कैसे बनाए हैं। 3000 से 4000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो 4 है, 4 से 5000 वाले 18 बल्लेबाज हैं। तो ठीक है, तो अपने इसका बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है, कि बहुलक क्या होगा। तो चलिए इसके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता है मेरे पास 18, तो ये हुआ पार्ट्स अपने पास, ठीक है। सबसे अधिक बारंबारता 18 होगी। तो अब अपने इसमें यदि देखें तो बहुलक वर्ग का अपने को कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि बहुलक वर्ग है वो 4000 से 5000 आएगा। तो देखो बच्चों मैं लिख लेता हूं यहां
सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता जो है वो है मेरे पास, सबसे अधिक बारंबारता है 18। अतः बहुलक वर्ग का पता लग गया। बहुलक वर्ग कितना होगा? 4000 से 5000 होगा। अतः बहुलक वर्ग 4000 से 5000। ठीक है, तो बहुलक वर्ग से अब बहुलक ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला है आपके पास बहुलक। तो ये हो गया L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब इन हर एक के मान अपने को देख लेने हैं। तो देखो बच्चों, L का मान आ गया 4000। अब आपको पता लग गया होगा कि अपने आप में जो होता है वो F1 होता है, उससे ठीक पहले का F0 और F2। ठीक है, F0 4 आ गया, F0 4, F1 आ गया है बच्चों 18 और F2 आ गया है मेरे पास 9 और H आ गया है, इसमें डिफरेंस जो है वो 1000 का है। तो ये लो बच्चों 1000, इस तरह से मान आ गए। ठीक है, अब इनको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, अपना सवाल हल हो गया। तो देखो बच्चों, ये हो गया 4000 प्लस ये हो गया मेरे पास 18 माइनस 4, 2 गुणा में 18 माइनस 4 माइनस 9 गुणा में H का मान है बच्चों 1000। ठीक है, अब देखो इसको अपने सॉल्व करेंगे इस पार्ट्स को। तो ये हो गया मेरे पास 18 में से 4 गए 14, 18 में से यदि अपने 4 घटा देंगे तो ये आ गया 14 और ये हो गया 36 और ये हो गया मेरे पास 13। ठीक है, और ये हो गया 1000। ठीक है बच्चों, अब यदि मैं देखूं इसमें तो मेरे पास आ गया 4000 प्लस 14000 बटे 23, यानी 14000 में अपने को 23 का भाग दे देना है और अपना आंसर के अपने बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे। तो ये लो 14000 में दे रहा हूं 23 का भाग, तो अपने को पता है भाग जाएगा 6 बार। तो ये लो बच्चों 6 × 3 = 18 और 12 और 1 13, ये आ गया 2, ऊपर से उतार लिया 0, भाग नहीं जा रहा है तो ये लीजिए 1 0 और उतार लेते हैं, ये लो 2 0 आ गई। ठीक है, अब यदि देखें तो 8 बार जा रहा है, तो ये आ गया 8 × 3 = 24, हसल 2, 16 और 2 18, ये बच गया 16। अब दशमलव लगा लिया। ठीक है, अब यदि देखूं बच्चों तो मेरे पास जा रहा है इसमें भाग जो जा रहा है वो 6 बार। ठीक है, तो ये लो 6, तो ये आ गया 138। ठीक है, तो ये आ गया 22, फिर 0। अब यदि देखूं तो 9 बार जा रहा है, तो ये लो बच्चों 9, तो ये हो गया 9 × 3 = 27, हसल लगी 2 और 18 और 2 20। ठीक है, 30। अब यदि देखूं तो 5 बार जा रहा है, तो लगभग ये आ गया। तो इसको यूं लिख सकता हूं 4000 प्लस, अब देखो ये 5 तीसरा जो अंक है, यानी मैंने लिख लिया 608., तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो दूसरे में 1 जोड़ देते हैं। तो जैसे मैं इसको हटाया तो इसमें 1 जोड़ूंगा तो 9 और 1 10, तो इसका मतलब ये 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी 69 का 70 हो जाएगा, एक तरीके से यूं मान सकते हैं। तो 0.7 आ गया, तो ये आ गया 4608.7 आ गया। ये है अपने पास उस जो बहुलक रन जो है, कह सकते हैं कि जो बनाए गए रन है एक दिवसीय क्रिकेट मैच में, जो बहुलक रन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे मेरे पास 4608.7 आ गए हैं। तो इस तरह से अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ये अपना रफ कार्य है, इसको हटा देता हूं मैं। तो इस तरह से अपना सवाल पूरा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं अगला सवाल। अब लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 और अंतिम क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 का। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाने वाले कारों की संख्याओं को नोट की, यानी कोई विद्यार्थी बैठ गया, जैसे कारें निकल रही थी तो उसने नोट करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया गया है। सारणी में प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं को दर्शाता है। ठीक है, तो 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं, इन आंकड़ों का बहुलक ये है। तो इस तरह से अपने पास अपने को बहुलक ज्ञात करना है, यानी कितनी कारें हैं वो निकली है। ठीक है, तो देखो बच्चों 0 से 10 के बीच में 7 है। ठीक है, 10 से 20 के बीच में 14 आ गए हैं। तो अपने बहुलक ज्ञात करते हैं, तो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता अपने को देख लेनी है। बहुलक में यही तो करते हैं, तो देखो सबसे अधिक बारंबारता वाला ये पार्ट्स अंडरलाइन कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कितनी है बच्चों? 20 है।
तो बारंबारता 20 है, तो इसके संगत जो भी वर्ग होगा वो क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा, यानी सामने, तो इसके संगत वर्ग है 40 से 50, अतः बहुलक वर्ग हो गया, अतः बहुलक वर्ग 40 से 50 हो गया। ठीक है, ये हो गया बहुलक वर्ग। तो अभी यदि देखें तो बच्चों बहुलक का अपने पास बहुलक वर्ग से बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 इंटू H। ठीक है, अब इसमें अपने देख लेते हैं, मान देख लेते हैं। तो अपने आप में 1, इससे ठीक पहले का 0 और इसके ठीक बाद 2, 0 1 2 याद रह जाएगा ना अच्छी तरह से। तो देखो ये हो गया मेरे पास L, यदि देखूं तो निम्न सीमा 40, F0 है मेरे पास 12 और F1 है मेरे पास 20 और F2 है 11 और H हो जाएगा बच्चों मेरे पास 10। ये लो, ये मान आ गए। अब अपने को मान इस फॉर्मूले में पुट कर देने, सवाल हल हो गया। बिल्कुल आसान सवाल दिए गए हैं। तो देखो ये हो गया आपके पास बच्चों 40 प्लस 20 माइनस 12, 20 माइनस 12, 2 गुणा में 20 माइनस 12 माइनस के 11 और गुणा में आ गया बच्चों 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 में से 12 गए 8 और ये हो गया 40 माइनस 23 बन गया बच्चों 10। तो ऊपर यदि देखूं तो 40 प्लस 80 बटे 17, यानी 80 में 17 का भाग दे देंगे, अपना सवाल हल हो गया। तो चलिए दे देते हैं भाग। 80 में यदि 17 का भाग दिया तो 17 चौके 68, ये आ गया मेरे पास 12, 10 में लगा दिया। ठीक है, तो अब यदि देखूं बच्चों तो ये हो जाएगा मेरे पास 17 का भाग यदि देखूं तो 17 साती 119, 17 साती 119, 1 आ गया। ठीक है, तो 0 फिर भाग नहीं जा रहा है, फिर 0। ठीक है, तो फिर ये बन गया 100। ठीक है, तो 17 छिकी 102, 17 पाँचे 85, ये आ गया। ठीक है, तो इसको अपने लिख सकते हैं 40 प्लस 4.71 लगभग लिख सकते हैं, यानी तीसरा अंक बड़ा है तो उसमें दूसरे अंक में 1 जोड़ के उसको हटा देते हैं, ये लगभग आ गया। तो इसको यूँ लिख सकता हूँ 44.71 लगभग। ये कार्य हैं जो वहाँ से निकली है। ठीक है, ये आ गया बहुलक। तो इस तरह बच्चों अपने बहुलक के बारे में बड़े ही ढंग से पढ़ा है, बड़े ही विस्तार से पढ़ा है कि बहुलक क्या है। और मैंने हर एक सवाल में फॉर्मूला लगाने का प्रयास किया है जिससे आप बच्चों को अच्छी तरह से फॉर्मूला तैयार हो जाए, क्योंकि इसमें जो मैंने देखा वो ये है कि पूरा का पूरा सवाल है वो इस फॉर्मूले पर टिका हुआ है। तो इसमें किसी भी तरह की आपकी मिस्टेक ना हो, इसलिए बार बार आप रिवीजन करें और F1, F0, F2 इनको अच्छी तरह से पहचान सकें और इनके मान है वो आपको बहुत ही तसल्ली से रख लेने हैं, ढंग से रख लेने हैं, जांच करके कि कहीं अपना मान गलत ना हो। और साधारण सी कैलकुलेशन है बस, उसके बाद अपने मान यदि फॉर्मूला याद है, मान आपने ढूंढ लिए तो फिर एक साधारण सी गणना बचती है, वो यदि आप कर लेते हैं तो आपके सवाल पूरे हो जाते हैं। इसी के साथ आज का अपना ये एक्सरसाइज 14.2 पूरी हुई। अपने मिलते अगले वीडियो में नए टॉपिक माध्यक के साथ। बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, तीसरा पार्ट जो इसका बचा है वो अपने लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।